पीएम मोदी की है नसीहत कि बीजेपी नेता और कार्यकर्ता नरम रहें। सीएम योगी का भी सख्त है सबक कि लोगों को ना दिखाएं हनक, लेकिन तब क्या हो जब कथित नेता बाज ना आए और आए दिन अस्पताल में जाकर अपनी राजनीति चमकाएं, स्टाफ और कर्मचारियों पर धौंस जमाएं। नमस्कार, TV9 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं बात कर रहा हूं कथित और छुटभैया नेताओं की नेतागिरी से परेशान अलीगढ़ के महिला अस्पताल की। दरअसल अलीगढ़ का मोहनलाल गौतम महिला अस्पताल ऐसे नेताओं की राजनीति का अड्डा बन रहा है जो सरकार की साख को खराब करने में जी जान से जुटे हैं। ये लोग बात का बतंगड़ बनाकर आए दिन अस्पताल में जमावड़ा लगाते हैं और जमकर हंगामा करते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, सोशल मीडिया पर माहौल बनाते हैं। तो चलिए अब आपको पूरी कहानी बताएं, उससे पहले जरा अभद्रता का अखाड़ा बने इस अस्पताल का हाल देखिए, बीजेपी नेताओं की मजाल देखिए, भाषा और बोलचाल देखिए। तू तड़ाक ओए तेरा नाम क्या है, इसे जाने मत दो जैसे शब्दों के साथ चिल्ला रही ये मोहतरमा अलीगढ़ की पूर्व मेयर हैं। फिलहाल बीजेपी से जुड़ी हैं। इनके साथ आए लोगों का एक महिला स्टाफ के साथ ये व्यवहार देखिए। जब वो बाहर निकल रही हैं तो उनका रास्ता रोका जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है। इससे पहले भी इन महिला को CMS ऑफिस में खूब खरी खोटी सुनाई गई। ये वीडियो देखिए, आहत स्टाफ के आंसू देखिए और मामला शांत करने के लिए खुद CMS साहब भी अपने ही स्टाफ को समझाते दिखाई दे रहे हैं। इन महाशय को भी देखिए कैसे एक महिला स्टाफ को हड़का रहे हैं। आखिर ये हक इनको किसने दिया, और अगर पलटकर ये महिला स्टाफ उनको जवाब देती तो क्या होता। मोहनलाल गौतम अस्पताल के प्रबंधन का कहना है कि दरअसल मारपीट के एक केस में जिला अस्पताल मलखान सिंह से एक महिला मरीज को रात 8:51 पर रेफर किया गया। महिला के परिजन उसको लेकर अस्पताल पहुंचे और करीब 9:45 बजे उस मरीज को अस्पताल के स्टाफ के द्वारा उसे अटेंड किया गया। उसके परिजनों में से किसी एक ने जल्दी इलाज को लेकर हंगामा शुरू कर दिया और इतना ही नहीं, 3 घंटे से इलाज न करने का आरोप लगाकर और लोगों को भी बुला लिया। अब आप सोचिए कि करीब 9 बजे दूसरे अस्पताल से रेफर हुए मरीज को जब 9:45 बजे इलाज मिल गया तो 3 घंटे की देरी आखिर कहां हुई। खैर, उसके बाद कुछ लोग पहुंचे, कुछ कथित नेता पहुंचे और साइलेंस जोन यानी अस्पताल में हंगामा हुआ, नारेबाजी हुई और खूब धरना देने लगे। CMS ने सबको समझाकर अपने केबिन में बिठाया, तभी सो कॉल्ड वरिष्ठ नेताओं के बावजूद उनके चेले चपाटे चिंटू पिंटू ज्यादा चीखते चिंगाड़ते वहां पर नजर आए। वो आपने वीडियो में भी देखा होगा। पहले तो ये सब कार्रवाई और माफी का दबाव बनाते रहे। मामला शांत करने के लिए जब स्टाफ ने माफी भी मांग ली तो ये कहकर बचते दिखे कि हमें माफी नहीं मंगवानी थी। सवाल यह है कि क्या इनका ईगो माफी मांगने पर शांत हो गया, और अगर व्यवस्था खराब थी तो क्या केवल माफी से सुधर गई? ऐसा नहीं है कि महिला अस्पताल में यह पहला मौका है जब कथित नेता ऐसा हंगामा करते दिखे।
एक सांसद, 4 विधायक, मेयर और तमाम पार्षद बीजेपी से होने के बावजूद ये छुटभैये नेता पार्टी की साख खराब करने अस्पताल आखिर आते क्यों हैं? इससे पहले भी कुछ अजीब घटनाएं हुई हैं। एक बार एक कथित छुटभैया नेता रौब गांठने और धौंस जमाने के लिए तूल देते हैं। एक बार तो कथित जो नेताजी हैं उनको महिला ऑपरेशन के थिएटर में जाने से रोक दिया गया था, तो उन्होंने हंगामा मचा दिया था। इससे पहले अल्पसंख्यक मोर्चा के एक नेता ने भी बेवजह बवाल मचाया था। हालांकि उस पर बीजेपी का जो जिला इकाई है उसने एक एक्शन लिया था और उसकी जो हरकत थी उस पर सख्त कार्रवाई भी की थी। एक बार तो एक नेताजी से फोन पर बात न करने पर ही बखेड़ा खड़ा हो गया था। इस केस में भी कभी इलाज में देरी का इल्जाम लगा रहे हैं तो कभी कहते हैं कि इलाज से पहले जाति सूचक शब्द कहे गए थे। क्या किसी अस्पताल में मरीज की जाति पूछकर कोई स्टाफ इलाज करता है? यानी ये आरोप भी झूठा है। अब जिस अस्पताल और स्टाफ पर लापरवाही के आरोप लगाए गए हैं उसकी उपलब्धियां देखिए। कोरोना काल में महिला अस्पताल के स्टाफ ने शानदार काम किया। कोरोना में कई दिन ये स्टाफ घर नहीं गया। सीएम, स्वास्थ्य मंत्री, महिला आयोग और तमाम जो लोग हैं वीआईपी हैं वो इस अस्पताल का दौरा कर चुके हैं और यहाँ की जो सुविधाएं हैं, यहाँ की जो इलाज का तरीका है उसकी सराहना कर चुके हैं। यूपी और केंद्र सरकार की एजेंसियां यहाँ समय समय पर निरीक्षण के लिए आती हैं, सर्वे के लिए आती हैं, वहां भी इस अस्पताल का काम शानदार रहा है। यूपी और केंद्र की जो तमाम योजना है वो यहाँ बहुत अच्छे से चल रही हैं। ट्रेनिंग का काम भी यहाँ बहुत अच्छे से होता है। कम सुविधा और कम स्टाफ में यहाँ जिले में सबसे ज्यादा डिलीवरी कराने का भी कीर्तिमान है। बहरहाल महिला अस्पताल में हंगामा और ड्रामा करने वाले तो कई ऐसे चेहरे भी हैं जो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने जैसे हैं। ना उनका कोई लेना देना होता है और ना उनका कोई मरीज और ना कोई उनका मतलब, लेकिन ये भीड़ को भड़काने वाली चिंगारी सरीखे वो चेहरे हैं जो हर बार चले आते हैं। बात बात पर अस्पताल में बवाल करने वालों से एक सवाल है कि क्या कभी अस्पताल में स्टाफ की कमी और सुविधाओं को लेकर धरना देंगे या धरना दिया है? एक सवाल सरकार से भी है कि ऐसे हंगामे और ड्रामे पर लगाम कब लगेगी? कब इन माहौल और मनोबल से काम कर पाएंगे? क्या इस माहौल में कोई स्टाफ मनोबल से काम कर पाएगा? लोकसभा चुनाव का जो परिणाम है उसमें जनता और कर्मचारियों की नाराजगी का बड़ा हिस्सा है। लिहाजा सरकार की साख खराब करने वाले कथित नेताओं पर लगाम जरूरी है। कर्मचारियों पर भी एक्शन के लिए जनप्रतिनिधि हैं, बड़े अधिकारी हैं। इन छुटभैया नेताओं को ये छूट क्यों मिले? महिला अस्पताल में महिला स्टाफ के साथ बदतमीजी करने वालों पर कड़ी कार्रवाई भी हो। बीजेपी लोकसभा चुनाव में हार की जो समीक्षा कर रही है उसमें एक बड़ा कारण ऐसे लोगों का व्यवहार और पार्टी की साख खराब करना भी है, क्योंकि इससे त्रस्त जनता और कर्मचारी कैसे काम करें। यानी अगर इन लोगों पर नहीं लगी लगाम तो फिर ऐसा ही रह सकता है आने वाले चुनाव का भी परिणाम। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए TV9 न्यूज़ नेटवर्क के साथ।